Assalamu alaikum. Today we are going to discuss what is discourse and what is text. What is the difference between discourse and text? Discourse and text, there has been confusion in the literature regarding the distinction between discourse analysis and text analysis. हमेशा से एक जो है वो confusion रही है लिटरेचर में कि डिस्कोर्स एनालिसिस किसे कहते हैं और टेक्स्ट एनालिसिस किसे कहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि डिस्कोर्स एनालिसिस एक्चुअली क्या है, और अगर उन्हें कहा जाता है कि टेक्सचुअल एनालिसिस करें तो वो टेक्सचुअल एनालिसिस भी नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें आइडिया ही नहीं होता. और इसी वजह से, इसी कन्फ्यूजन की वजह से जो टर्म्स एंड डिस्कोर्स एंड टेक्स्ट उन्हें भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है. तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिस्कोर्स और टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है. टेक्स्ट जो हमारा होता है दैट इज़ रिटन. टेक्स्ट इज़ रिटन. टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ कोई भी मटेरियल जो है वो टेक्स्ट कहलाएगा. एंड इट इन्वेस्टिगेट्स रिटन फॉर्म. और ये जो इन्वेस्टिगेट करता है, ये एनालाइज करता है टेक्स्ट जो है वो रिटन फॉर्म को करता है. कोई भी रिटन फॉर्म होगी वो जो है वो टेक्स्ट कहलाएगी. डिस्कोर्स इज स्पोकन. डिस्कोर्स जो है वो ज़ुबानी जो सुना, जो बोला गया, ठीक है, जो लिखा हुआ नहीं है, जो स्पोकन है वो जो है वो डिस्कोर्स कहलाएगा. जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, जो कॉन्वर्सेशन है, वो डिस्कोर्स होगा. एंड इट एनालाइज स्पोकन फॉर्म. और ये जितनी भी स्पोकन फॉर्म है, जितनी भी कॉन्वर्सेशन है, ओरल कॉन्वर्सेशन है, उन्हें एनालाइज करता है. अच्छा, एग्जांपल्स देख लेते हैं टेक्स्ट की. एसेज, आर्टिकल्स, नोटिसेस एंड बोर्ड नोटिसेस, ये सारे जो है वो टेक्स्ट में आते हैं. रिटन मटेरियल जो है वो सारा टेक्स्ट में आता है. यहाँ पे चंद लिमिटेड एग्जांपल है. डिस्कोर्स, कॉन्वर्सेशन. डिस्कोर्स की एग्जांपल कॉन्वर्सेशन. इंटरव्यूज़ जगह जगह हम देखते हैं, मोबाइल्स में देखते हैं. टेलीफोन्स जो है वो कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज़ हो सकती हैं. उसके अलावा थ्रू ई एप्लीकेशंस इंटरव्यूज़ होती हैं. उनका एनालिसिस जो है वो डिस्कोर्स होगा. कमेंट्रीज़, अगर हम किसी भी पर्सन के स्टाइल को एनालाइज करते हैं, चाहे वो इमरान खान है या अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट है, इंडिया का कोई प्रेसिडेंट है, या कोई सेलिब्रिटी है, हम उसके जो है वो टॉकिंग स्टाइल को एनालाइज कर देंगे, वो किस तरह से बात करता है, तो वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगा. और कोई भी टेक्स्ट, लिखा हुआ मटेरियल जिसे हम एनालाइज करेंगे, वो टेक्सचुअल एनालिसिस, वो टेक्स्ट जो है वो कहलाएगा. फर्दर जो है हम डिस्कोर्स और टेक्स्ट को जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन जो है कर सकते हैं. टेक्स्ट इज़ रिटन. टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ होता है. टेक्स्ट लिखे हुए को जो है वो टेक्स्ट कहते हैं. बट डिस्कोर्स इज स्पोकन. डिस्कोर्स जो है वो ओरल होता है. डिस्कोर्स जो है वो ओरल कम्युनिकेशन होती है, ओरल कॉन्वर्सेशन होती है, जो लिखी हुई नहीं पाई जाती. जितने भी लोग हैं जो कि जो है वो बोलते हैं, जो इंटरव्यूज़ में आ गई, जो प्रेजेंटेशन में आ गई, वो सारा जो है वो डिस्कोर्स होगा जो सिर्फ ओरल है. इट मे बी नॉन इंटरेक्टिव. टेक्स्ट में आप बात नहीं कर सकते अगले बंदे से, नॉन इंटरेक्टिव होगा. आप कोई भी जो है कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ रही हैं, किसी भी है, वो ऐसे है, आर्टिकल है, कोई भी नोटिस है, आप उसको फ़ौरन जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो जो है वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है. लेकिन डिस्कोर्स जो है वो इंटरेक्टिव हो सकता है. आप सामने वाले से बात कर सकते हैं. आप जो है मतलब इट इज़ इंटरेक्टिव. इंटरव्यूज़ की बात कर लें, ठीक है. और नॉन इंटरेक्टिव में हम टेक्स्ट की बात कर लेते हैं. टेक्स्ट में पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवल है. आप पढ़ रही हैं, आप सिर्फ को पढ़ सकते हैं, आप उससे जो है वो बाकायदा बात नहीं कर सकते. इट में भी शॉर्ट और लॉन्ग. अब टेक्स्ट की जो लेंथ होती है, लेंथ की बात हो रही है, ये कितना बड़ा होता है. ये छोटा भी हो सकती है, टेक्स्ट छोटा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है. छोटा पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, और लंबे में नॉवेल्स आ गए, ड्रामाज आ गए. अच्छा, लेकिन डिस्कोर्स जो है वो उसकी एक सर्टन लेंथ होती है. इट इम्प्लाइज अ सर्टन लेंथ, ठीक है. इसकी एक महदूद जो है वो वक्त होता है कि इतने टाइम के तक जो है
डिस्कोर्स है वो पॉसिबल है। टेक्स्ट मस्ट बी पोजेस्ड ऑफ सरफेस कोहेजन। अब टेक्स्ट के अंदर जो है वो कोहेजन होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रामेटिकल कनेक्शन होना ज़रूरी है। ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होगा तो टेक्स्ट का जो है वो जो मीनिंग है वो कन्वे नहीं होगा। और डिस्कोर्स जो है उसके अंदर कोहेरेंस होना चाहिए, यानी कि बाद में रब्त होना चाहिए। ये नहीं बात जो है वो सवाल गंदुम है और जवाब चना है। जो बात पूछी जा रही है वो उसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्कोर्स एनालिसिस एंड टेक्स्ट एनालिसिस। Discourse analysis focuses on the structure of naturally occurring spoken language as found in such discourses as interviews, commentaries and speeches. आप डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो जो नेचुरली जो है वो स्पीच हुई, जो नेचुरली बोली गई, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करता है कि किस तरह से जो है वो लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं इंटरव्यूज़, कमेंट्रीज, स्पीचेस। और जो टेक्स्ट एनालिसिस है ये फोकस करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिटन लैंग्वेज एज फाउंड इन सच टेक्स्ट एज एसेज, नोटिसेस, रोड साइंस एंड चैप्टर्स। और लिखे हुए के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना जो है वो टेक्स्ट एनालिसिस कहलाता है। डिस्कोर्स एनालिसिस में आपका कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी आप देखते हो कि उसका जो है वो बोलने का अंदाज़ कैसा है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव ज़्यादा यूज़ कर रहा है या फिर नाउन का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये एनालिसिस जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाएगा। स्पीचेस हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, लेकिन टेक्स्ट में लिखे हुए मटेरियल के स्ट्रक्चर को जब एनालाइज करते हैं तो वो टेक्स्ट एनालिसिस होगा। ये जो है डिस्कोर्स एनालिसिस और टेक्स्ट एनालिसिस का जो हम डिफरेंस बता रहे हैं, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल इन 1987। अच्छा, कंक्लूड हम कर लेते हैं। डिस्कोर्स जो है वो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है, डिस्कोर्स इज लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन सीन एज ट्रांजैक्शन बिटवीन हियरर एंड स्पीकर एज इंटरपर्सनल एक्टिविटी हुज फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स सोशल पर्पस। डिस्कोर्स जो है वो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है, पर्पस है और उसे जो है वो हियरर और स्पीकर के दरमियान एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी के तौर पर लिया जाता है, जिसको बाद में जो है वो सोशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आप जब सोसाइटी में मूव करते हो, आपने किससे क्या बात करनी है, कहाँ फॉर्मल होना है, कहाँ इनफॉर्मल होना है, तो फिर जो है ये हेल्प करता है। टेक्स्ट लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, अगर हम टेक्स्ट लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की बात करें तो चाहे वो स्पोकन है या रिटन है, सीन सिंपली एज अ मैसेज कोडेड इन इट्स ऑडिटरी और विजुअल मीडियम। टेक्स्ट लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिंपली उसमें एक मैसेज जो है वो दिया जाता है, अब वो चाहे ऑडिटरी फॉर्म में हो या विजुअल मीडियम में हो, दोनों में जो है वो हो सकता है।